जय जोहार, नमस्कार, हेलो दोस्तों। चलिए देखिएगा दोस्तों, आप सबका मैं स्वागत करता हूं। 20 सितंबर है आज और इम्पोर्टेंट है आज का जो है करंट अफेयर, ध्यान से देखिएगा। पहला प्रश्न देखिए छत्तीसगढ़ में विपणन वर्ष 2022-23 के लिए कब से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की शुरुआत की जा रही है। ऑप्शन यहाँ पर है, देखिएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों, 1 नवंबर 2022 से। याद रखना है, देखिएगा कि छत्तीसगढ़ में विपणन वर्ष 2022-23 के लिए 1 नवंबर 2022 से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की शुरुआत की जाएगी। इसके लिए नए किसानों के पंजीयन की प्रक्रिया जारी है, जो 31 अक्टूबर 2022 तक चलेंगी। याद रखना है कि इस वर्ष पंजीकृत किसानों की संख्या 25 लाख के पार पहुंच जाएगी। वर्ष 2021-22 में 24.05 लाख किसानों ने धान बेचने के लिए पंजीयन करवाया था और वर्ष 2020-21 में पंजीकृत किसानों की संख्या 21.52 लाख थी। याद रखना है कि विपणन वर्ष 2021-22 में किसानों की संख्या विपणन वर्ष 2020-21 की तुलना में 2.5 लाख से ज़्यादा बढ़ गई थी। वहीं वर्ष 2018-19 में किसानों की संख्या 16.96 लाख थी। ओके, ध्यान रखना है। देखिए ये भी डाटा इम्पोर्टेंट है दोस्तों एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। वर्ष 2018-19 में 80.38 लाख मीट्रिक टन और वर्ष 2019-20 में 83.94 लाख मीट्रिक टन, वर्ष 2020-21 में 92.02 लाख मीट्रिक टन, वहीं वर्ष 2021-22 में 98 लाख मीट्रिक टन धान की जो है रिकॉर्ड खरीदी हुई है। देखिएगा दोस्तों कि छत्तीसगढ़ राज्य सरकार राज्य के 17.82 लाख किसानों पर बकाया 9,270 करोड़ रुपए का जो है कृषि ऋण माफ़ किया है और 325 करोड़ रुपए का जो है सिंचाई कर तथा 5 लाख से अधिक किसानों को निःशुल्क एवं रियायती दर पर बिजली उपलब्ध कराकर सालाना लगभग 900 करोड़ रुपए की जो है राहत दी है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, ये है। देखिए राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत चिरायु योजना के माध्यम से छत्तीसगढ़ के कितने लाख बच्चों का इलाज किया गया है। ऑप्शन यहाँ पर है, देखिएगा। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 1,76,000। देखिएगा, याद रखना है। देखिए इसके संबंध में कि हाल ही में दोस्तों छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत चिरायु योजना के माध्यम से प्रदेश के 1,76,000 बच्चों का जो है इलाज किया गया है। चिरायु योजना के तहत 18 दिसंबर 2018 से अब तक विभिन्न हृदय रोगों से पीड़ित 3,081, होंठ एवं तालू की जो है विकृति वाले 603, क्लब फुट वाले 670 और जन्मजात मोतियाबिंद से ग्रस्त 334 बच्चों का जो है उपचार किया जा चुका है। चिरायु योजना में इस वित्तीय वर्ष 2022-23 में अब तक 21,096 बच्चों का जो है इलाज किया गया है। याद रखना है। देखिए बाल स्वास्थ्य की देखभाल के लिए प्रदेश भर में 330 चिरायु दल कार्यरत है। देखिएगा कि ये प्रदेश भर के स्कूलों और आंगनबाड़ियों में जाकर बच्चों के स्वास्थ्य की जांच कर उनकी शारीरिक कमियों व रोगों की पहचान कर निःशुल्क इलाज की व्यवस्था करते हैं। देखिएगा दोस्तों कि मितानिन व एनएम के माध्यम से भी इन बच्चों का चिन्हांकन कर चिरायु योजना के अंतर्गत पंजीयन किया जाता है। चिरायु दल द्वारा इन बच्चों की जो है उच्च स्तरीय जांच कर अनुबंधित अस्पतालों में ऑपरेशन करवाया जाता है। और प्रदेश में छत्तीसगढ़ में दोस्तों वर्ष 2014 से राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम संचालित है। इसके तहत बच्चों में 44 प्रकार की बीमारियों की जो है पहचान कर जांच कर उपचार किया जाता है। अगला देखिए, ये वाला प्रश्न इम्पोर्टेंट है, हम लोग पूर्व में भी देखे थे, तो ये दूसरा वाला है, देखिएगा, है ना। हाल ही में खबर आए थे उसके आधार पर है। तो देखिए छत्तीसगढ़ में राम वनगमन पथ के अंतर्गत कहाँ भगवान राम की दूसरी प्रतिमा लगाई जाएगी। ऑप्शन यहाँ पर है। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, शिवरी नारायण। याद रखना है। देखिएगा दोस्तों कि छत्तीसगढ़ में राम वनगमन पथ की दूसरी साइड की भगवान राम की प्रतिमा शिवरी नारायण में लगाई जाएगी। याद रखना है कि श्री राम की दूसरी प्रतिमा बनकर तैयार हो गई है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में 25 फीट की इस प्रतिमा का जो है निर्माण हुआ और इसे सड़क मार्ग से शिवरी नारायण लाया गया है।
इस प्रतिमा को बनाने वाले 44 साल के मूर्तिकार हरि कृष्ण दास है, जिनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शुमार है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के 100 से अधिक पुरस्कार मिल चुके हैं। भगवान राम की जो है राम वन गमन पथ की दूसरी साइड में लगाई जाने वाली प्रतिमा को बनाने में 4.5 माह का समय लगा है और इसके निर्माण में 15 से अधिक कलाकारों ने कार्य किया है। देखिएगा दोस्तों कि छत्तीसगढ़ में 9 जगहों पर लगाई जाने वाली प्रतिमाओं का निर्माण अलग अलग राज्यों में हो रहा है। चनखुरी की प्रतिमा ओडिशा में बनी थी, जो कि राज्य में प्रथम है, और राजिम में छत्तीसगढ़, एमपी और उड़ीसा के कलाकार बना रहे हैं। देखिए दोस्तों, मैप के माध्यम से यहाँ पर लोकेट करने की कोशिश किए गए हैं और आपको अच्छे से देखना है और हमेशा के लिए याद रखना है। तो भगवान राम की जो है छत्तीसगढ़ में 9 जगह है ना, 9 जगहों पर भगवान राम की 9 ऊंची ऊंची प्रतिमाएं स्थापित होंगी। यहाँ देखिए सीतामढ़ी, हरचौका जो पहले कोरिया जिले में थे लेकिन अब एमसीबी में आएंगे, भरतपुर, ठीक है, याद रखना है। शिवरी नारायण जो कि जांजगीर चांपा जिला, याद रखना है, और रामगढ़, सरगुजा, ओके। तुरतुरिया जो कि बलौदा बाजार, ध्यान रखना है। राजिम जो कि गरियाबंद, ठीक है। धमतरी के जो है सिहावा सप्तऋषि आश्रम में, ठीक है, भगवान राम की जो है प्रतिमा स्थापित होंगी। और जगदलपुर में हो गया दोस्तों। उसके बाद आपका देखिए रामाराम जो कि सुकमा जिले में है, और उसके बाद चंदखुरी, ठीक है। तो ये 9 जगह है दोस्तों, याद रखना है ये सबको, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, देखिए ये वाला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में चर्चित राजस्थान का सीकर, यहाँ कौन से खनिज का भंडार मिला है? ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों, यूरेनियम। देखिएगा दोस्तों इसके संबंध में कि राजस्थान के सीकर से देश को टॉप ग्रेड यूरेनियम मिलेगा। रॉयल गांव में झारखंड, आंध्र प्रदेश से अच्छी ग्रेड के यूरेनियम का भंडार मिला है। यहाँ 1086.46 हेक्टेयर में 1.2 करोड़ टन यूरेनियम व संबंधित मिनरल्स है। याद रखना है कि यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया 4 साल से प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। खनन के लिए 30 मीटर पिट लाइन बन चुकी है और 1.5 किलोमीटर लंबी टनल बनेंगी। देखिए 60 मीटर से 700 मीटर गहराई तक यूरेनियम मिलेगा और खनन जो है 40 साल चलेगा। प्रोजेक्ट में 3000 करोड़ रुपए का जो है निवेश होगा और प्रत्यक्ष 3000, अप्रत्यक्ष 700 लोगों को रोजगार मिलेगा। देश में मेघालय, छत्तीसगढ़, तेलंगाना में भी यूरेनियम है, पर झारखंड, आंध्र प्रदेश में 8 माइंस और 3 प्रोसेसिंग यूनिट जो है चल रही है। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, ये देखिए ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किसने डूरंड कप 2022 का खिताब जीता है? ऑप्शन यहाँ पर है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर दोस्तों ए सही आंसर है, बेंगलुरु फुटबॉल क्लब। याद रखना है, देखिएगा कि बेंगलुरु एफसी ने मुंबई सिटी एफसी को 2-1 से हराकर सॉल्ट लेक स्टेडियम में अपना पहला डूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट खिताब जीता है। बेंगलुरु एफसी के करिश्माई कप्तान सुनील छेत्री का भी यह पहला डूरंड कप का खिताब है, याद रखना है। देखिएगा कि विजेता टीम के लिए शिव शक्ति 10वें मिनट और ब्राज़ील के एलएल कोस्टा 61वें मिनट में गोल किया है। और एशिया के सबसे पुराने फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंड कप का आयोजन 16 अगस्त से 18 सितंबर तक किया गया था। देखिए दोस्तों कि यह डूरंड कप का 131वां सीजन था और यह टूर्नामेंट कोलकाता के साल्ट लेक स्टेडियम और किशोर भारती स्टेडियम में खेला गया। इसके अतिरिक्त कुछ मैच जो है इम्फॉल के खोमान लंपक स्टेडियम और गुवाहाटी के इंदिरा गांधी एथलेटिक स्टेडियम में भी खेले गए। टूर्नामेंट में 16 टीमों ने हिस्सा लिया था। पश्चिम बंगाल, असम और मणिपुर डूरंड कप 2022 की जो है ये मेज़बानी कर रहे थे। और इस टूर्नामेंट की शुरुआत आज से 131 साल पहले 1888 में शिमला में हुई थी। इस टूर्नामेंट की सबसे सफल टीमें मोहन बागान और ईस्ट बंगाल है। दोनों टीमों ने 16-16 बार जो है खिताब जीता है। अगला प्रश्न देखिए, ये है, देखिए छत्तीसगढ़ में कितने नए तहसीलों का गठन किया गया है? ऑप्शन यहाँ पर है, देखिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 25। याद रखना है। देखिएगा दोस्तों कि छत्तीसगढ़ में बीते 3 माह के भीतर 25 नई तहसीलों व 11 नवीन अनुविभागों उपखंड का जो है गठन किया गया है। इन नई तहसीलों व अनुविभागों को अधिसूचना छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशित की गई है।
नवगठित तहसीलों में मंदिर हसौद, धरसीमा, बेलरगांव, कोमाखान, सोनाखान, टुडरा, अमलीपदर, बेलतरा, जरहागांव, दीपका, मुड़केगा, कोटाडोल, पोड़ी, पोड़ी बचरा, औंधी, खड़गांव, साल्हेवारा, लाल बहादुर नगर, मरी बंगला, देवरी, देवकर, भिंगोरी, नानपुर, भानपुरी, तोंगपाल, मर्दापाल, धनोरा ये शामिल है। वहीं दोस्तों देखिए इसी तरह जो है नवीन अनुविभागों में तिल्दा, नेवरा, बाग बहरा, माल खरौदा, धमदा, सहसपुर, लोहारा और ये बलरामपुर, ठीक है, राजपुर, भरतपुर, खंडगवा, भोपालपट्टनम व भैरमगढ़ शामिल है, याद रखना है। देखिए 21वीं स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप में किसने 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल इवेंट में गोल्ड मेडल हासिल किया है? ऑप्शन यहाँ पर है, देखिए करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, देखिए अभय गणोरकर, याद रखना है। देखिए रूसी कॉम्प्लेक्स छत्तीसगढ़ में कहाँ स्थित है? ऑप्शन यहाँ पर है, देखिएगा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भिलाई, याद रखना है। देखिए 36वें राष्ट्रीय खेलों में किसे छत्तीसगढ़ से टेक्निकल अधिकारी नियुक्त किया गया है? ऑप्शन यहाँ पर है, देखिएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों, प्रशांत सिंह रघुवंशी, याद रखना है। देखिए भारत के 76वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? ऑप्शन यहाँ पर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, प्रणव आनंद, याद रखना है। देखिए भारत का पहला वन विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन यहाँ पर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, तेलंगाना, याद रखना है। देखिए देश का तीसरा राज्य कौन सा है जहां केंद्र की टीम द्वारा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर उप स्वास्थ्य केंद्रों का मूल्यांकन NQAS सर्टिफिकेट के लिए किया गया है? ऑप्शन यहाँ पर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, छत्तीसगढ़, अपना छत्तीसगढ़। देखिए ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है दोस्तों, इस प्रश्न का जवाब आप लोग को देना है कमेंट्स बॉक्स में। देखिए कोयलीबेड़ा ब्लॉक के कोटरी संगम घाट जहां रेत से सोना निकालने के कारण चर्चा में है, यह छत्तीसगढ़ के किस जिले में है? ऑप्शन को पढ़कर दोस्तों कमेंट्स में जवाब दीजिएगा। चलिए, और जिसका आंसर होगा दोस्तों उसका जो है नदी भी है ना, जो नदी है, सहायक नदी है, उनका भी अगर नाम हो सके तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसका अगर आप PDF डाउनलोड करना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो अधिक से अधिक। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।